अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। दोस्तों, पाकिस्तान रेलवेज़ ने जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी है, उनको एडवर्टाइज़ कर दिया है। हेडक्वार्टर्स की जॉब है, लाहौर की नौकरियां हैं। तो व्यूवर्स, वन बाय वन मैं इनको डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें रिटन टेस्ट होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू के बारे में बताया जाएगा और किस तरह से आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन कराना है, वो सारा आपको इस वीडियो में गाइड किया जाएगा। तो पहला हम देखें तो फर्स्ट नंबर पे है जी फॉरमैन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब्स हैं। ये इक्वलेंट टू BS16 है, 16वें स्केल की तनख्वाह दी जाएगी। दो नौकरियां हैं ये, और PPS6 जो है इक्वलेंट टू BS16। तो इनका जो स्केल है वो PPS6 जो है वो BS16 के इक्वल है। ठीक है, इसमें व्यूवर्स अगर आप देखें तो आपको डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इन ऑटो एंड डीजल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एफिलेटेड रजिस्टर्ड विद रेलिवेंट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, और इसमें आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम जो है वो आपका 10 साल का होना चाहिए। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। एज मैक्सिमम इन्होंने रिक्वायर की हुई है जी 40 इयर्स, जिसमें 5 ईयर की रिलैक्सेशन भी दी हुई है। ठीक है, और 65 से जो कम उम्र के लोग हैं और 40 से 65 के दरमियान है, उनका भी देखा जाएगा, उनको भी ये कंसीडर कर सकते हैं अपॉन देयर फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये है जी स्किल्ड फिटेड ऑटो डीजल, ये PPS2 के बराबर है। तो इसमें बेसिक पे स्केल 6 के मुताबिक तनख्वाह दी जाएगी। 15 नौकरियां हैं, वेरी वेरी अट्रैक्टिव। 15 जॉब्स हैं, इसमें 2 या 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका ऑटो एंड डीजल टेक्नोलॉजी में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक हो गया, साथ ही साथ जो है वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का इन ओवरऑलिंग ऑफ द डीजल जनरेटर। ठीक हो गया, और इसके अंदर कैपेसिटी भी दी हुई है 100 की KVA से लेके 400 KVA तक को आपने जो जनरेटर है उसको आपने पहले चलाया हो, उसके पास आपके पास उसका अच्छा खासा जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 3 साल का। 30 साल तक के लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी है। तो लिहाजा 35 एज तक के लोग जो हैं जिनकी उम्र 35 साल या 35 साल से कम है, वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 नौकरियाँ। नेक्स्ट आ जाते हैं तो जी ये है स्किल्ड इलेक्ट्रिकल वायरमैन। इसकी भी जो तनख्वाह है वो छठे स्केल के मुताबिक होगी, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि 2 या 1 ईयर डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, साथ ही साथ जो है आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स में। 30 साल तक के लोग जो हैं पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। वेल्डर की भी सीट्स आई हैं, तो आप में से जो लोग किसी वेल्डर को जानते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर वो इनको जॉब्स के लिए वो उनके पास कोई अच्छी नौकरियां नहीं हैं, लेकिन वो स्किल्ड वेल्डर्स हैं, तो आप उनको भी इसके बारे में गाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं। 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और 30 साल से लेके 30 ईयर से लेके जिनकी उम्र 30 साल तक है, या जिन 5 ईयर इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल तक की उम्र के लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, फिर जी डाटा एंट्री ऑपरेटर है, और लास्ट में जो है वो मावान है। ठीक है, इसके लिए मावन के लिए जो है वो मैट्रिक चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए FFSC चाहिए, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए 3 साल के रेलिवेंट एक्सपीरियंस के साथ। एज लिमिट्स भी आपके सामने यहाँ पे राइट साइड पे आपको नज़र आ रही होंगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, कुछ लोग अक्सर गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में मिसगाइड करते हैं कि जी अप्लाई कर दो, कल को आप लोग जो है वो परमानेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो फलाना है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये पोस्ट्स आर कम्प्लीटली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर परफॉर्मेंस पे, अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहेंगे, आपको परमानेंट इसमें नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें, और गलत बातों पे और फजूल बातें सुनने के बजाय कि जी परमानेंट हो जाएंगे, फिर आपका तरक्कियाँ होंगी, ये होगा वो होगा, तो ऐसा इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। जो है
वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है इन्होंने। इसके अलावा जी इन्होंने कहा जी इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस कंसीडर नहीं होंगी। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, अपने एजुकेशनल अटेस्टेड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, साथ में अपनी सीवी, तस्वीरें, ये सारा कुछ जो है, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल CNIC, ये सारा कुछ आपने भिजवाना है रेलवे हेडक्वार्टर्स में, जो इनका लाहौर में इनका हेड ऑफिस है वहाँ पे आपने भिजवाना है, और थ्रू TCS आपने इनको ये भिजवाना है। अच्छा, एज रिलैक्सेशन जो है ये पहले से इंक्लूड इन्होंने कर दी हुई है। अगर किसी बंदे की उम्र 36 साल है या 37 साल है और लेट सपोज उसकी एज लिमिट से, वो एज ब्रैकेट से बाहर है, तो वो काइंडली अप्लाई ना करें, उनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगी। कोई और नौकरियों के बारे में वो देख लें। सैलरीज वही होंगी जो कि फाइनेंस डिवीजन फ़िक्स करेगा, और वो फाइनेंस डिवीजन आपकी ग्रेड के मुताबिक जो है वो आपको सैलरी देगा। नो अदर बोनसेस और अलाउंसेस वगैरह इसमें नहीं है। अच्छा, जो कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको रिटन टेस्ट में, और व्यूवर्स साथ ही साथ जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉलअप किया जा सकता है। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को जैसा कि मैंने बताया था कि एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर आपका टेस्ट जो है, लेट सपोज आप लाहौर के रिहायशी हैं और टेस्ट आपका जो है वो किसी और सिटी में, ऐसा होगा नहीं, लाहौर में ही होगा, तो जो सेंटर तक के जाने का किराया है, किसी भी किस्म का TADA जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा। TADA होता है ट्रैवलिंग एंड डाइनिंग अलाउंस, ये इसके लिए, बल्कि किसी भी जॉब के लिए ये नॉर्मली नहीं दिया जाता, ठीक है, जब आप इंटरव्यू के लिए या रिटन टेस्ट के लिए जाते हैं। व्यूवर्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।